अपील किया जा रहा है कि होल्ड ना करेंगे, तेल बचाएं, इस पूरे अपील को आप कैसे देखें? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो हैदराबाद का बड़ा फेमस भाषण के तौर पर हम बोलेंगे उसको, हैदराबाद का भाषण में जो बात कही है वो इस चुनाव जो प्रदेशों में चुनाव हुए उसके 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने हैदराबाद के भाषण में ये कह दिया सब बातों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि चुनाव चल रहा था तो मैं आपसे वोट मांग रहा था, और वोट मांगते वक्त मैं आपके नहीं कह सका कि चुनाव के बाद हम पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर उसकी कीमत बढ़ाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने अब ये कह रहे हैं कि ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं कि देशभक्त वो है जो इन सब चीजों को बर्दाश्त करे। तो मैं उसको ये कहता हूं कि ये भारत की जनता के लिए एक इनवॉइस आने वाला है अभी, और वो इनवॉइस ये रहेगा कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पे बढ़त होगी, बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जब चुनाव चल रहे थे तो आपको ये सब नहीं दिख रहा था, और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद पब्लिकली ये कह दिया कि नुकसान हो रहे हैं। तो भैया, चुनाव तो जब चल रहा था आप नहीं बोले। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के हैदराबाद के भाषण के बाद 5.5 ट्रिलियन इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गया है, और सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ हुई है एसबीआई को, टाइटन को, एबीबी इंडिया, इंडिगो को। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये ऑयल पर कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा ये है कि जब आप इतना बर्दाश्त किए, आप क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अब तो वेस्ट एशिया में जंग तो खत्म होने वाली है, बिल्कुल सीज के करीब हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री को क्यों ख्याल आ रहा है ये? तीसरी बात यह है कि अगर पेट्रोल, डीजल पर कीमतें बढ़ेगी तो इससे गरीब, खासतौर से गरीब आदमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि अभी जब ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे रिजर्व्स के बारे में, अब आप देख लीजिए कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हमारे विश्वगुरु हम बोलते हैं अपने आप को, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्च 2026 में 1 लाख करोड़ यानी 11 बिलियन डॉलर्स को इंडियन मार्केट से लेकर चले गए। अब ये पैसा इसलिए निकाल रहे हैं कि ये भारत से मोहब्बत करते, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्लीड हो रही है। और उसी में आप देख लीजिए कि ये विश्वगुरु की इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमी जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इमर्जिंग मार्केट्स में। हमारी इमर्जिंग मार्केट्स 2026 में हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, और हमने 38 बिलियन डॉलर्स ऑफ रिजर्व हमने 90 दिन में उसको इस्तेमाल किया है। तो इसी वजह से एक अंग्रेजी की कहावत है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कि द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वोटिंग विद देयर फीट टू द ट्यून ऑफ 11 बिलियन इन 1 मंथ। माने ये लोग जो है 1 लाख करोड़, उसको आप कन्वर्ट करेंगे रुपीज से डॉलर में तो 11 बिलियन उन्होंने ये किया। ये ईरान वॉर ने नहीं किया, ये ईरान अमेरिका की वॉर ने इसको एक्सपोज कर दिया है। अब इसका एक और वजह यह है क्योंकि हमने ट्रम्प को ये कह दिया है कि हम 500 बिलियन डॉलर का जो भी है उनसे सामान खरीदेंगे। अब हो क्या रहा है कि आज 95 रुपीस के करीब 95 के ऊपर हो गया है। तो अब जब हमने ट्रेड डील साइन किया यूएस से, हमारे यूएस से एक्सपोर्ट्स है 2025 में 39 बिलियन। अब क्योंकि अब 261 बिलियन नेक्स्ट 5 इयर्स में करना है। बादशाह सलामत को हमने, जो ट्रम्प आजकल अपने आप को शाहजहां, जहांगीर बने हुए हैं,
तो ये 239 बिलियन का गैप इस डील में है। तो इसीलिए अब हमको ट्रम्प को खुश करने के लिए खरीदना है। तो मोदी गवर्नमेंट की परेशानी हो गई है कि जितना डॉलर हम परचेस करेंगे, इंडियन रिजर्व हमारे उसमें कम होंगे। एनर्जी क्रंच है, तो एनर्जी क्रंच को ओवरकम के लिए ट्रम्प बोल रहा है कि मुझसे खरीदो आप, क्योंकि आपने ये ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाइए, एडिबल ऑयल कम करिए, फॉरेन गुड्स कम करिए। क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रम्प को ह्यूस्टन में दे सके। ये असल मकसद है। तो ये देशभक्ति है नहीं है, ये आप देख लीजिए। अब एक और बात आ जाइए गोल्ड पैराडॉक्स के ऊपर। हमारे पास जो गोल्ड है, मार्च 2026 में आरबीआई के पास 77% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व डोमेस्टिकली था। जो 23 में 38% था, वो बढ़ के अब 77% हो गया। अगर गोल्ड खरीदना इतना डेंजरस है, जो हैदराबाद के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए ये खरीदते हैं, तो आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है भाई? फिर आरबीआई आज की तारीख में गोल्ड खरीद रहा है, इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। और उल्टा कर रहा है आरबीआई, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और ये है तो सेफ आंसर प्लेन है। आंसर प्लेन क्या है कि बीजेपी चाहती है कि स्टेट के पास गोल्ड रहे और डॉलर दिया जाए ट्रम्प के लिए। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 1991 में हमने 47 टन गोल्ड लंदन से उठाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। अब 2026 में यही भारत एयरलिफ्ट कर रहा है गोल्ड को लंदन से। और अब ये सवाल भारत की जनता को तय करना है कि 691 बिलियन के रोबस्ट रिजर्व्स हमारे पास है, और हम एक बुलियन होम लाइक कंट्री इतना है, तो हमको ट्रबल क्यों हो रही है फिर? तो ये अचानक नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश की ये बीजेपी की सरकार इस देश को छुपा रही है असल हालात और इकोनॉमी के बारे में। आप देखिए कि हम 104 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में हमने उनसे ट्रांसफर किया है। तो ये चीजें हैं। अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा? चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी को भी आपने कट कर दिया। आप चुनाव हो गए तो अब ये सब बोझ देश की जनता पे आयद होने जा। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत